नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने इमेजिनरी नंबर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था, आयोटा का कॉन्सेप्ट दिया था। तो आज जो हमें इसमें पढ़ना है वो है इमेजिनरी क्वांटिटी। तो पहले हम इमेजिनरी क्वांटिटी देख लेते हैं क्या होता है। हमने बच्चों ये जान चुके हैं कि जो आयोटा होता है वो √-1 के बराबर होता है और इसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं या इमेजिनरी यूनिट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इमेजिनरी यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि इसी से हमारे इमेजिनरी नंबर बनेंगे। जैसे 2 आयोटा बनेगा तो वो 2 इंटू आयोटा बनेगा, 3 आयोटा बनाना है तो 3 इंटू आयोटा। दैट्स वाई दिस वर्क एज अ यूनिटी इन इमेजिनरी नंबर सिस्टम। तो ये यूनिटी की तरह काम करती है। जैसे रियल नंबर में 1 काम करता है ना, 1 से मल्टीप्लाई करके हमारा कोई नंबर जनरेट होता है फिलहाल। तो इमेजिनरी क्यों था ये मैंने बताया था, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होता कि जिसका स्क्वायर -1 हो, है ना। मतलब ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होता, इक्विवेलेंटली वी कैन से दैट, कि जिसका स्क्वायर रूट -1 हो। तो ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर रूट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो यही आयोटा था, तो इसको हमने आयोटा बोला था क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए इन्हें एक इमेजिनरी नंबर कहा गया। और इन इमेजिनरी नंबर का सिस्टम रियल नंबर से थोड़ा सा अलग होता है, इनका कॉन्सेप्ट अलग होता है। दूसरी चीज़, जैसे बच्चों यहाँ पे -2 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 2, जिसको ब्रेक कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये आयोटा होता है, तो ये हमारा आयोटा √2 है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, -2 को हम आयोटा √2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो एक फॉल्स इक्विवेलेंसी क्या हो जाती है कि जैसे -2 इंटू -3 करें, और हमने जैसे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है रियल नंबर की कि ये जो है अगर हम इसे ऐसे कर दें -2 इंटू -3 तो ये +6 हो जाएगा। तो एक तरीके से तो इसका आंसर +6 आ रहा है। और अगर हम इसे ऐसे करें कि मैं इसको लिख दूं आयोटा √2 और इसको लिख दूं आयोटा √3, तो आयोटा इंटू आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और ये √6 हो जाएगा। जबकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये -√6 आएगा। तो ये दो आंसर कैसे पॉसिबल है भैया? तो +√6 होता है या -√6 होता, दोनों नहीं हो सकते एक साथ। इसका कारण ये है, आंसर तो ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है। कारण ये है कि ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, तो इसे हम इमेजिनरी की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि रियल नंबर की तरह। रियल नंबर में क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि इफ़ a एंड b आर 2 रियल नंबर, मतलब ये कोई रियल नंबर हैं, तो √a इंटू √b इक्वल टू √ab, मतलब हम उन दोनों पे ये रूल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उनमें से कोई एक पॉजिटिव हो, या तो a पॉजिटिव हो या b पॉजिटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो जाएं, तब भी ये रूल चल जाएगा। या फिर कोई एक 0 हो जाए, जैसे 2 इंटू 0, तो ये काम कर जाएगा बच्चों। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे 2 इंटू √3, ये भी ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव हो जाए एक पॉजिटिव हो जाए, -2 इंटू √3, तो ये बच्चों -6 हो जाएगा, है ना। यहाँ देख सकते हैं, अगर आयोटा की फॉर्म में लिखूँ आयोटा √3 इंटू √3, तो ये आयोटा √6 आएगा और वहाँ से भी आयोटा √6 आएगा। तो एटलीस्ट कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों रियल नंबर हैं और हमें इस प्रोडक्ट को अंदर लेके जाना है स्क्वायर रूट के, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव और 0, या तो कोई एक कम से कम पॉजिटिव हो या 0, दोनों एक साथ नेगेटिव हो जाएंगे तो ये रिजल्ट काम नहीं करेगा। तो a इंटू बी, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट b नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इफ बोथ a एंड b आर नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो गए तो दोनों इमेजिनरी क्वांटिटी बन जाएगी, और इमेजिनरी में प्रोडक्ट हमारा वैसे नहीं चलता जैसे रियल नंबर के लिए चलता है। तो अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो उस केस में क्या होता है, इन दिस केस ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये हमारा -ab टाइप आएगा, क्योंकि वो आयोटा बनेगा, है ना। तो देख लेते हैं इस पे कि कहने का मतलब क्या है। तो जैसे आपसे बोला जाए क्या ये सही है, -2 इंटू, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक बच्चे ने क्या करा है, a इंटू बी, ठीक है, इसको ऐसे लिया उसने और a को पुट कर दिया उसने -1 और b को भी पुट कर दिया उसने -1 यहाँ पे, है ना। यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, दोनों जगह उसने पुट कर दिया, तो ये -1 इंटू -1 इज इक्वल टू √-1, दोनों जगह उन्होंने -1 कर दिया। अब देखने में तो सही लग रहा है कि भाई ठीक है, क्यों नहीं रख सकते, बहुत बढ़िया बात है, क्या दिक्कत है। तो इधर तो माइनस माइनस प्लस, +1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। जबकि इधर देखें, इधर इसको आयोटा बोलते हैं,
इसको भी आयोटा बोलते हैं। तो ये आयोटा स्क्वायर आएगा इस साइड, वो कि -1 आएगा, तो -1 + 1 के बराबर आ रहा। ये क्या बात हुई भाई? तो ये बच्चे फॉल्स इक्विवेलेंस है, ये गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी नंबर का जो नियम है वो ये कहता है कि जब स्क्वायर रूट में ये दोनों होंगे तो ये दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो ये है कि एज √AB इज इक्वल टू √A इंटू √B, या इसको इसके बराबर बोले या इसको इसके बराबर बोले, तभी हो सकता है व्हेन आइदर कम से कम A > 0 और B > 0, कोई एक पॉजिटिव या जीरो हो, दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ पे दोनों नंबर एक साथ नेगेटिव है, जो कि आयटा स्क्वायर में चला जाएगा और इसे गलत कर देगा। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली थी इसमें, तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि इमेजिनरी क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो अब हम आगे से याद रखेंगे कि जैसे हमें -3 इंटू -4/3 को मल्टीप्लाई करने को दिया है, तो पहले हम इसे आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा √3 इंटू आयोटा √4/3। तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये दोनों आपस में नंबर से मल्टीप्लाई होगा 4, तो ये 2 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। या सिंपली कहें, अगर दोनों में माइनस है, दोनों नेगेटिव है, तो माइनस को बाहर लिखो और इन दोनों को, पिछला वाला क्वेश्चन में मैंने गलत लिख दिया, 2 आयोटा नहीं आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर आया था वो, तो ऐसे आया था, तो बच्चों ये -2 बन जाएगा। या फिर ऐसे करें कि दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर लगाएं और इन्हें एक साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये है नियम कि अगर दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस बाहर लगा देंगे। ये है A इंटू B इक्वल टू -AB। ये रिजल्ट ठीक है। अगर A और B दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब ये दोनों नंबर प्लस के हैं, तो इनके बाहर माइनस लगा हुआ है, तो दोनों माइनस को बाहर निकाल के रख दो। या सिंपल तरीका है, आप आयटा की तरह करें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आयटा रखें उसमें, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम पढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इफ़ A, B बिलोंग टू R, मतलब ये कोई दो रियल नंबर हैं, देन अ कॉम्प्लेक्स number is defined as A + iota B। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। A और B क्या है, रियल नंबर, और आयोटा क्या है, तो जब पूछता है आयोटा क्या है, तो वेयर आयोटा इज अ सिंबल जिसका मीनिंग होता है √(-1)। आपको बोलना है आयोटा क्या है, एक सिंबल है जिसका मीनिंग होता है √(-1). तो इस तरह का नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और जनरली वी डिनोटेड दिस नंबर बाय Z और W, तो हम इसे Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जैसे रियल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट को n बोलते हैं, है ना, रैशनल नंबर के सेट को q बोलते हैं, होल नंबर के सेट को w, रियल नंबर के सेट को r, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम बोलते हैं c, कैपिटल C। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इस तरह के सारे नंबर का कलेक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, नॉर्मली Z से डिनोट करते हैं। अब ये हमारे पास एक नया नंबर सिस्टम है, न्यू नंबर सिस्टम। तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ रियल नंबर के भी जैसी है, कुछ तो मिल जाती है, और कुछ रियल नंबर से अलग है। पहली चीज़, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर की तरह नहीं होता। ठीक है, जैसे 2 + 3 लिखूं बच्चों में तो मेरा आंसर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्लस है एक्चुअल में प्लस है, यहाँ पर ये ऑपरेशन है। ये क्या है, ऑपरेशन। मतलब ऑपरेशन वो होता है जो हमें एक नया प्रोडक्ट दे देता है। जैसे 2 × 3 करूँ तो हमारा आ गया 6, तो ठीक है, एक नया रिजल्ट मिल गया। 2 + 3 करा 5 आ गया, 2 - 3 करा -1 आ गया, तो इसे बोलते हैं ऑपरेशन। जबकि अगर मैं इसे लिख दूँ 2 + आयोटा 3 या 3 आयोटा, तो ये कुछ नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा भाई। ये आज तक इंतजार कर रहा है कि क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो प्लस है ये नोटेशन है केवल, ये प्लस नहीं है, ये एक्चुअल में नोटेशन है। ठीक है ना।
सिर्फ दर्शाने के लिए कि भाई ये प्लस प्लस नहीं कर रहा है, ये दो प्लस हो भी नहीं सकते। तो अगर हम इस 2, +3 आइटा को ऐसे भी लिख दें भाई 2, 3, यही तो देखना है हमें, ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट, तो इससे भी पता चल जाएगा सेम ही है। तो आगे देखेंगे कि प्लेन में कैसे दोनों एक हो जाते हैं, इनका सेम मीनिंग क्यों होता है। तो केवल नोटेशन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है वो a + आइटा b है, जहाँ पर a और b दोनों कैसे नंबर हैं, रियल नंबर, और आइटा क्या है हमारा एक सिंबल है जिसको √(-1) कहते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें आएंगी। पहली चीज़, जब हमने लिखा z = a + आइटा b, तो इस a को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, ये रियल पार्ट ऑफ z कहलाता है। और केवल b जो है, b ना कि आयोटा, ध्यान रखना, a और b कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि z ही है, ये पूरा नंबर z के ही बराबर है, इसको z बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये पहला वाला पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है, जिसमें आयोटा का टर्म नहीं है, वो रियल पार्ट ऑफ z, जिसमें आयोटा का मल्टीप्लिकेशन है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस रियल पार्ट ऑफ z को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं RE और ब्रैकेट में z, इसे बोलते हैं a। तो ये रियल पार्ट ऑफ z को दिखाने का तरीका है। इसी तरह इसको हम बोलते हैं IM ऑफ z = b, ये इमेजिनरी पार्ट को दिखाने का तरीका है। तो दो चीज़ इसमें हो गई हमारी, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अब दूसरी इसमें जो बात है कि हम किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एनी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म, कोई भी रियल नंबर को हम a + आइटा b लिख सकते। कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम एक रियल नंबर ले लें 4 रियल नंबर है, तो इसको हम बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इस z को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आइटा वाला टर्म तो है नहीं, तो आइटा 0। उस केस में हमारा क्या हो जाता है, हम कहते हैं जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है उस केस में। तो कोई भी रियल नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, या कोई भी इमेजिनरी नंबर जैसे 3 आइटा है, तो इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 + 3 आइटा। इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसमें रियल पार्ट 0 है। तो जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, मतलब केवल रियल पार्ट होता है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, सॉरी, प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल क्या होता है? एक बेस बना रहे हैं आगे के नंबर के लिए, इस नंबर सिस्टम के लिए आगे जो चीज़ें पढ़नी है, तो बेस बना रहे हैं, चीज़ें पकड़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो प्योरली रियल नंबर क्या होता है? तो z हमारा अगर a + आइटा b है, तो z को हम बोलते हैं z is said to be प्योरली इमेजिनरी। समझ तो आ गई बात की, सॉरी, प्योरली रियल, कि z प्योरली रियल कहलाता है कब? जब इसका इमेजिनरी पार्ट b 0 हो, व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = 0। ये डेफिनेशन ही हमें अप्लाई करनी है जब भी हम इस तरीके से क्वेश्चन से डील करेंगे, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी टाइप के। ठीक है, दैट इज b = 0, मतलब आयोटा वाला पार्ट जो होगा 0, आयोटा 0 नहीं होता, ये वाला पार्ट होगा। सिमिलरली प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो प्योरली इमेजिनरी कब होता है बच्चों? प्योरली इमेजिनरी कोई नंबर तब होता है जब उसका रियल पार्ट 0 हो जाता है, दैट इज a = 0। a क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तो ये प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। अब थोड़ी सी अलजेब्रा हमें समझनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अलजेब्रा में हम क्या क्या कहते हैं? अलजेब्रा से हमारा मतलब होता है कि कोई नंबर सिस्टम जैसे हमें मिल गया, अब उसमें हमें जोड़ना होता है, घटाना होता है, मल्टीप्लाई और डिवीज़न। तो ये 4 ऑपरेशन अलजेब्रा कहलाती हैं। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे थोड़ी सी चर्चा करनी है कि इसमें कैसे काम करता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखने में तो सिंपल ही लगता है वैसे, लेकिन आगे जाके ये इतना सिंपल नहीं रहता। पहला है, इससे पहले इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल कहे जाएंगे। तो सपोज हमारे पास एक नंबर है z1 a1 + आइटा b1 और एक नंबर है z2 a2 + आइटा b2।
ठीक है। तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, Z1 और Z2 तभी इक्वल हो सकते हैं जब रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो। तो इफ़ Z1 इक्वल टू Z2, अगर Z1 और Z2 इक्वल है तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है इट इम्प्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। पहली चीज़ मतलब इनके रियल पार्ट इक्वल होंगे। और दूसरी चीज़ जो पता चलती है वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये दोनों चीज़ें एक साथ निकल के आती हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं आपस में तो डेफिनेटली जो पहला वाला पार्ट होगा A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। जैसे आपको एक समस्या दे दी जाए कि भाई 3 + 4 आयोटा इक्वल टू x + y - 2 आयोटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इधर और इधर, तो क्या होगा, इसका रियल पार्ट तो रियल के बराबर होगा बिकॉज दे आर इक्वल, तो x इक्वल टू 3, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के बराबर होगा तो y इक्वल टू 6। ठीक है, कभी कभी इस पर छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। इसी क्वेश्चन को बच्चों ऐसे भी दिया जा सकता है कि भाई यहाँ ये दे दिया 3 दे दिया, आप कैसे करें, तो जब यहाँ पर कोई पार्ट नहीं दिया है तो आप उसे 0 आइटा लिखो। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 और y - 2 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, y2 आएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए ये कैसा नंबर है, तो ये प्योरली रियल है। प्योरली रियल क्यों हुआ, क्योंकि ये नंबर इसके बराबर है और ये इसमें तो ये वाला पार्ट 0 है, तो ये प्योरली रियल हो गया। y को यहाँ 2 रखोगे तो तब भी वही आएगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं हमें पता चल गया, जब उनके रियल पार्ट आपस में बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हो। दूसरा है एडिशन। एडिशन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सिंपल ऐसे लिख रहा हूँ, आप नोट्स बनाएं, एडिशन लिखें, ज़रूर लिखें कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये तो हमें पता ही है, ऐसा ना करें। सब्जेक्ट में थोड़ा सा घुसना होता है शुरू में, आपको इंटरेस्ट आने लगता है फिर आप जैसे जैसे आगे जाते हैं, तो इसलिए बना के पढ़ें, स्किप ना करें चीज़ों को। एडिशन क्या होता है, तो हम Z1 हमारा ये है A1 + आयोटा B1 और Z2 ये है A2 + आयोटा B2, तो इनका एडिशन कैसे चलेगा, Z1 + Z2। ठीक है, रियल पार्ट में रियल जुड़ता है A1 + A2 प्लस आयोटा B1 + आयोटा B2, इमेजनरी में इमेजनरी जुड़ेगा। इस आयोटा को मैं कॉमन ले लूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो रियल पार्ट में रियल जुड़ता है और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल ऑफ Z1 प्लस रियल ऑफ Z2। ठीक है, प्लस इमेजिनरी ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी ऑफ Z2, ऐसे भी लिखा जा सकते हैं। इमेजिनरी में आयोटा नहीं लिखते, आयोटा का मतलब यही है कि इसके इमेजिनरी पार्ट ऐड हो रहे। सिमिलरली वी कैन डिफाइन द सब्ट्रैक्शन ऑफ Z1 एंड Z2, तो प्लस की जगह अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, Z1 में से Z2 माइनस कर रहे हैं, सॉरी, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये आयोटा तो कॉमन ही रहेगा, ध्यान रखना है प्लस ही आएगा भाई, और ये हो जाएगा, है ना। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो A1 - A2 प्लस आयोटा B1 - आयोटा B2, तो आयोटा प्लस का कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा। तो ये दो चीज़ हो गई, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे चलता है इसका, इस पर पूछ भी लिया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है कि Z1 × Z2 A1 + आयोटा B1, इसको प्रोडक्ट में लेना है A2 + आयोटा B2, तो ये चलेगा A1 टाइम A2, तो A1 A2, A1 टाइम आयोटा B2, तो ये आयोटा A1 B2, आयोटा को पहले लिख लिया, इसमें आयोटा B1 A2 और आयोटा × आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर B1 B2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A1 A2, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाता है तो ये वाली क्वांटिटी इधर लिख दी, -B1 B2, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया तो A1 B2 प्लस B1 A2। तो ये हमारा बन गया बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इम्प्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, प्लस आयोटा A1 B2 रियल
और इसका इमेजिनरी, तो पहले का रियल और दूसरे का इमेजिनरी प्लस दूसरे का रियल और पहले का इमेजिनरी। तो इमेजिनरी और इसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है इस पर कि भाई इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया है ना, a1 a2 माइनस b1 b2, सीधा a1 b2 b1 a2। जैसे अब इस रूल को लगाएं, देखो ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना मुश्किल पड़ता है, बार बार इतनी क्वांटिटी कौन मल्टीप्लाई करेगा। जैसे हमें दे दिया जाए z1 इक्वल टू 3 + 4 आयोटा और z2 इक्वल टू 2 + 7 आयोटा दे दिया जाए। अब हमसे z1 z2 पूछा जाए तो z1 z2 सिंपल क्या हो जाएगा, a1 a2 3 2 जा 6 माइनस b1 b2 4 7 जा 28 प्लस आयोटा a1 b2 21 4 2 जा और ये 8 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाता है ना। तो ये हो गया माइनस का 14 और ये हो गया प्लस का 29 आयोटा, तो ये आ जाएगा है ना। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, सिंपल है। a1 a2 माइनस b1 b2, a1 b2 इसका रियल इसके इमेजनरी से, इसका रियल इसके इमेजनरी से, तो इमेजनरी बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने प्रोडक्ट देखा। और डिवीज़न भी सिंपल है। डिवीज़न क्या है, z1/z2 इज इक्वल टू, तो z1 हमारा a1 प्लस आयोटा b1 और z2 हमारा a2 प्लस आयोटा b2। यहाँ ध्यान देंगे नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो z2 कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। z2 जीरो होने का क्या मतलब है, z2 जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये वाला पार्ट जीरो नहीं हो सकता। a2 प्लस आयोटा b2 नॉट इक्वल टू जीरो। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो होने का क्या मतलब है, इसको हमें जीरो लिखना है तो ये केवल जीरो नहीं होता बच्चों, इसमें दो पार्ट होते हैं, इसका रियल पार्ट भी जीरो और इमेजनरी पार्ट भी जीरो होता है। रियल पार्ट भी जीरो होता है और इमेजनरी पार्ट भी जीरो होता है। तो जीरो जो है हमारा वो रियल भी मान सकते हैं और इसे कॉम्प्लेक्स भी मान सकते हैं, दोनों ही है, क्योंकि जीरो को जीरो प्लस आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि इमेजनरी पार्ट जीरो इसलिए रियल हो गया, क्योंकि रियल पार्ट जीरो इसलिए इमेजनरी हो। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, a2 भी जीरो और b2 भी जीरो। तो ऐसा नंबर जिसके दोनों पार्ट रियल और इमेजनरी पार्ट जीरो होते हैं उसे हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो जब हम लिख रहे हैं z इक्वल टू जीरो, तो एक्चुअल में जीरो ना आके जीरो प्लस आयोटा होगा, ठीक है। तो ये डिवीज़न तभी पॉसिबल हो सकता है जब नीचे वाला नंबर जीरो ना हो। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब हमने देख लिया कि कैसे कैसे इसे करते हैं। अब इसकी वही सारी प्रॉपर्टी हैं जो किसी रियल नंबर की होती हैं। पहला कि अगर हम z1 और z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दें तो ये आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही, कुछ और नहीं आएगा। क्या आएगा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब हम ऐड कर दें। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है किसी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में। अगर हम दो नंबर को ऐड करें, जैसे दो रियल नंबर को ऐड करा तो क्या आएगा, रियल नंबर, हमेशा रियल नंबर आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा वो रियल नंबर से, है ना। दो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो नेचुरल रहेगा। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इनफैक्ट सब्ट्रैक्शन भी। सब्ट्रैक्शन कर दें तो भी आता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर दें तब भी आता है। डिवीजन में केवल जीरो को नहीं रखते, ध्यान रखना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम क्या है, प्लस माइनस, और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो क्लोज्ड है, ये हमेशा क्लोज्ड है। प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। लेकिन डिवीजन में एक्सेप्शन है, व्हेन z नॉट इक्वल टू जीरो, कि उस सेट में अगर जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो से डिवाइड करके बात नहीं बनेगी। तो अगर हम c में से जीरो हटा दें, कॉम्प्लेक्स नंबर से जीरो हटाना पड़ेगा हमें भाई। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से जीरो हटा दे देन इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, अदरवाइज क्लोज नहीं होगा, डिवीजन में क्लोज नहीं होगा। तो इसी तरह इसका एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, प्लस में और मल्टीप्लाई में चलती है। कॉम्यूटेटिव कि z1 प्लस z2 जो होगा वो z2 प्लस z1 के बराबर होता है, और z1 इंटू z2 ये z2 इंटू z1 के बराबर होता है। इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी, कि ऑर्डर को चेंज कर दिया, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ा, कॉम्यूटेटिविटी बोलते हैं। अगर मैं माइनस करूँ z1 माइनस z2 तो ये बच्चों जरूरी नहीं है कि इसके बराबर आ जाए, आ भी सकता है कुछ केसेस में, नहीं भी आ सकता। कब आएगा बराबर, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, z1 और z2 दोनों सेम नंबर होंगे तभी बराबर आएगा। इन जनरल तो नहीं आता। सिमिलरली z1 अपॉन z2 भी नॉट इक्वल टू होता है z2 अपॉन z1 के। तो ये कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करते हैं। कॉम्यूटेटिविटी
मल्टीप्लिकेटिविटी, मतलब इनके हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं प्लस और मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिविटी, मैं बता देता हूँ। एसोसिएटिविटी होती है कि भाई Z1 + Z2 + Z3, तो मान लिया मैंने पहले कोई इन दोनों को ऐड कर रहा, फिर Z3 ऐड कर रहा, या फिर कोई उल्टा चल सकता है कहीं से भी, उसने क्या करा, पहले इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है, तब भी बाद में से कर दिया, तब भी कोई फर्क नहीं, या किसी ने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर लिया, मतलब कहीं से भी एडिशन करना शुरू कर रहे, फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी, कि उस पर ऑर्डर का फर्क ना पड़े, हम कहीं से भी ऑपरेशन लगाने, ऑपरेशन तो सारे प्लस के हैं, तो कहीं से भी पेयर वाइज ऑपरेशन लगाना शुरू करें तो रिजल्ट पे फर्क ना पड़े, है ना। ये हमें एक तरह की इंडिपेंडेंसी देता है कि हम कहीं से भी अपना नंबर जोड़ना शुरू कर सकते हैं। जैसे एडिशन में होता है ना 2 + 3 + 5, तो किसी ने क्या करा, उसे आसान लगा 5 और 3 और फिर इसे जोड़ दिया, या किसी को ऐसे आसान लगा 2 3 5, तब भी तो आंसर सेम आएगा। तो एक तरह की इंडिपेंडेंसी देता है। हर नंबर सिस्टम में या हर जगह ऐसा नहीं होता कि हमारी एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होती रहे। जैसे सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में हमें क्या रखना पड़ता है, ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है, और डिवीज़न में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई 3 नंबर डिवाइड में है, 2 / 3 / 6, तो हम कहीं से पहले इन दोनों को डिवाइड कर ले, नहीं है, ऐसा नहीं, रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जीरो है, जो उसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी नंबर सिस्टम का, कोई भी नंबर सिस्टम है तो उसका एक ऐसा नंबर होता है कि जैसे मैंने कोई नंबर लिया, उसमें एक नंबर जोड़ा, कोई भी नंबर अभी मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन मार्क के, और जोड़ के Z ही आ जाए हर नंबर के लिए, कोई भी नंबर लो उसमें एक नंबर ऐसा मिल जाए मुझको जिसको जोड़ के Z आ जाए, तो वो नंबर बनता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे वो काम ज़ीरो करता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर ज़ीरो है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो, कि जीरो इकलौता ऐसा नंबर है इसमें, जीरो का मतलब 0 + 0 आइटा, कि जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स में जोड़ दो हमें क्या मिल जाए, Z मिल जाए। ध्यान देना, इसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इसी तरह की एक आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के पास कोई ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर Z आए, तो वो 1 है ना। 1 का मतलब हमारा क्या है, वो 1 + 0 आइटा। तो ये वो नंबर है जिसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो Z आ जाएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 हुई और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हुई। ये हमें क्यों चाहिए, जब भी हम कोई नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नया नंबर सिस्टम, तो ये हमें चाहिए, क्योंकि वरना हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे इस तरह की चीज़ों को ना। अगर कुछ आ गया Z1 + Z2 या कुछ भी आ गया = 0, तो जब हमारे पास उस सिस्टम में 0 है ही नहीं तो हम कहाँ से सॉल्व करेंगे उसे। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उस नंबर सिस्टम के पास एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ताकि हम सारे ऑपरेशन जब उसका अलजेब्रा पढ़ें तो आसानी से कर पाएं। तो इसलिए हम ये सारी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी हो गई और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। तो एडिटिव आइडेंटिटी से बनता है बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी से बनता है एडिटिव इनवर्स। आइडेंटिटी से बनता है एडिटिव इनवर्स। क्या बनता है, एडिटिव इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है, किसी नंबर का, किसी नंबर Z का एडिटिव इनवर्स होता है जिसको उसमें जोड़ा जाए और आंसर आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी। क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 थी, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको उसमें जोड़ा जाए तो 0 आ जाए। तो ऐसा तो उसका नेगेटिव ही होता है। तो Z का जो इन्वर्स होगा एडिटिव इन्वर्स, वो -Z होता है, ध्यान रखना। Z का एडिटिव इन्वर्स -Z। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 2 + 3 आइटा का एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो आप बोलोगे -2 - 3 आइटा, पूरे को ही माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, इसको इसमें जोड़ोगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, आगे अभी क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे इस पे। तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स। और फाइनली हम बात करेंगे इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो मिलता है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मैं मल्टीप्लाई का साइन बना के लिख रहा हूँ। तो
अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे किसको मल्टीप्लाई करा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। एडिटिव में होता है एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए 0, मल्टीप्लिकेटिव में होता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए 1 आ जाए। तो z को किससे मल्टीप्लाई करा जाए कि 1 आ जाए? तो भाई z को तो हमें 1/z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 1 आएगा। और जब भी नीचे कोई नंबर होता है तो हम कहते हैं z नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं z अगर कोई भी नंबर है तो अगर हम उसको 1/z से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 आ जाएगा, तो एक्सेप्ट 0, वो z 0 नहीं होना चाहिए। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नोट करने वाली बात है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z बिलोंग टू c में, कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सारे z के लिए, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है एडिटिव इनवर्स माइनस z। मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स तो है, ये नीचे का दिख भी रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हर एडिटिव नंबर का हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स है, तो हाँ बिल्कुल है। हर कॉम्प्लेक्स, 0 का भी है, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो नहीं। तो एक्सेप्ट 0 देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ऑल z बिलोंग टू c। 0 को छोड़ के हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़े उन पे बेस्ड हैं, पूछ लिया जाता है। तो पहला है एक्सप्रेस इन a प्लस आयोटा बी फॉर्म। ये जो नंबर हमें दिए हैं इसको हमें a प्लस आयोटा बी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये वाली जो फॉर्म होती है बच्चों किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जब हम उसे ऐसे लिख रहे होते हैं a प्लस आयोटा बी, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम एनालिसिस कर पाते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे -5 आयोटा प्लस इसको, तो -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा। तो आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो गया आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हो गया -5/8 टाइम्स आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर खुद -1 होता है, ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा +5/8, है ना, ये खुद -1 होता है। अब ये 5/8 आया इसका आंसर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो a प्लस आयोटा b से अगर मुझे इसे कंपेयर करना है तो ठीक है, इसमें रियल पार्ट तो है लेकिन इसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है। तो ये इसको हमने उस फॉर्म में लिख दिया। अगर ये पूछा जाए ये किस तरह का नंबर है तो इसे हम बोलेंगे प्योरली रियल, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजनरी पार्ट 0 है। तो ये प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, दूसरा हमें दिया है आयोटा की पावर -39। तो ये इसका मैंने बच्चों अपने पहले वीडियो में भी तरीका बताया था कि जब बहुत बड़ी पावर होती है तो आयोटा की कोई भी पावर हो उसके 4 ही आंसर आते हैं, या तो आयोटा आता है, या आयोटा स्क्वायर आता है, या आयोटा क्यूब आता है, या आयोटा 4 आता है। आयोटा को आयोटा ही बोलना है, आयोटा स्क्वायर को -1, आयोटा क्यूब आपका माइनस आयोटा के बराबर होता है, ये +1। तो आयोटा की कोई भी पावर जो है, एनी पावर ऑफ आयोटा, इस वैल्यू को ये वैल्यू लेती है। तो आयोटा की पावर n बिलोंग टू ये वाली वैल्यू ले सकती है, इससे बाहर कभी भी नहीं जाती आयोटा की पावर। फॉर एनी n बिलोंग टू z, कोई भी इंटीजर के लिए, प्लस को माइनस को। तरीका क्या है, इसको 4 से डिवाइड कर लें 39 को, और रिमाइंडर देख लें। तो 4 9 जा 36, जब हम 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये रिजल्ट है हमारा 4n + r इक्वल टू आयोटा की पावर r। ये जो r होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, 0 1 2 3। रिमाइंडर जब भी 4 से डिवाइड करोगे यही बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। 4 रिमाइंडर बच नहीं सकता, अदरवाइज वो फिर डिवाइड हो जाता। तो वो वाला रूल हम यहाँ लगाएंगे। तो अगर मैं 39 को 4 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाता है, इसका रिमाइंडर 3 बचेगा, माइनस को रहने दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, केवल रिमाइंडर, क्योंकि 36 हमें 0 दे देगा ना भाई। इसे ऐसे लिख देंगे 36 इंटू -3। अब 36 तो 4 पावर बन गई, 4 का मल्टीपल, तो ये 1 बन जाता है बच्चों। आयोटा की पावर 4 है, हमेशा 1 बनता है। तो इसका आंसर आया आयोटा की पावर -3, जिसे हम लिख सकते हैं 1/आयोटा क्यूब।
और 1/i³ का मतलब -1/i। और अगर मैं इसे आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ऊपर तो आयटा आ जाएगा, नीचे माइनस आयटा का स्क्वायर हो जाएगा जो कि आयटा/+1 हो जाएगा। ये खुद -1 होता है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा आयटा। ये मैंने बताया भी था कि 1/i³ आयटा आता है और 1/i माइनस आयटा आता है। ये मैंने बताया था 1/i आयटा, 1/i माइनस आयटा फिलहाल। अच्छा, इसका आंसर आयटा आया है ना। इसका जो आंसर आया आयटा की पावर -39 का, इसका आंसर आया आयटा। तो इसे हम लिखेंगे 0 + आयटा। तो A = 0 और B = 1 होगा, ध्यान रखना क्योंकि इसके साथ 1 है। तो ये इस फॉर्म में आ गया। थर्ड वाला जो है 1 - आयटा की पावर 4 है। तो एक रिजल्ट मैं आपको बता दूं, 1 + आयटा का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2 आयटा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बाद में डायरेक्ट कैलकुलेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये होता है भाई, कैसे होता है ये, इसको अगर मैं 1 + आयटा के स्क्वायर को एक्सपेंड करूँ तो क्या मिलेगा, A² + B² + 2 आयटा। अब ये तो -1 होता है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो प्लस वाले में +2 आयटा आ गया, माइनस वाले में -2 आयटा आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंपल है ये कि हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है इन चीज़ों से जब हमें पता होता है। तो 1 - आयटा की पावर 4, तो 1 - आयटा का स्क्वायर लिख देंगे इसे। और जब मैं इसे खोलूँगा तो मेरा आंसर आएगा -2 आयटा। तो माइनस, ठीक है, आप इसे एक्सपेंड करके ही दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं। -2 आयटा का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और आयटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो आयटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम इसे लिखें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो ये हो जाएगा -4 + 0 आयटा। तो ये भी देख सकते हैं, ये भी प्योरली रियल नंबर है। दिख रहा है इसमें आयोटा, लेकिन आयोटा है नहीं। क्या बात है आयोटा दिख रहा है लेकिन आयोटा है नहीं। एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी है, -4 है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये वैल्यू -4 है ना। ये प्योरली रियल नंबर है। कैसा नंबर है, प्योरली रियल। दिख रहा है कॉम्प्लेक्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स है नहीं। क्या बात है। फोर्थ वाला देखते हैं, -√3 + -√2। ध्यान देना, यहाँ माइनस बाहर है, यहाँ माइनस अंदर है। और ये 2√3 और ये माइनस आयोटा। तो इसको तो भाई हम माइनस को बाहर निकाल के हमें पता है कि इसको हम आयटा लिखते हैं, तो √2 आयटा हो गया। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, या तो आप टर्म वाइज टर्म करें, या मैंने आपको जो रिजल्ट बताया था कि भाई रियल इंटू रियल माइनस इमेजनरी इंटू इमेजनरी, यहाँ 1 मान लेते हैं। तो ये वाला पार्ट इंटू ये वाला पार्ट, तो -√3 इंटू 2√3 6 हो जाएगा। मैं सिंपल लिख रहा हूँ, ये इंटू ये A1 A2 -B1 B2। याद है ना अभी जब बताया था, ये जब प्रोडक्ट करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो A1 A2 -B1 B2 तो A1 A2 जो कि माइनस का 6 है -B1 B2 तो √2 इंटू -1 -√2। भाई साइन का ध्यान रखना जरूरी है। प्लस आयोटा इमेजनरी में क्या आता है, A1 B2 इसका रियल इसके इमेजनरी से प्लस इसका रियल इसके इमेजनरी, तो -√3 इंटू -1 जो कि +√3 हो जाएगा, और +√2 इंटू दिस तो 2√3 इंटू √2 तो ये हो जाएगा +2√6। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसे, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया भाई। ये कितना आया, -6 + √2। अजीबोगरीब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ भी आ सकता है, ऐसा कोई वो थोड़ी है कि कुछ आ नहीं सकता। तो ये रियल पार्ट A पूरा साइन के साथ और ये इमेजनरी पार्ट B। तो ये हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अभी क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक हमें पता भी होना चाहिए। जब आगे जब डील करेंगे बड़े क्वेश्चन के साथ तो ये सब हमारा एक तरीके का क्या बन जाता है, फाउंडेशन बन जाती है। ये है इक्वालिटी पे कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे दिए गए तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, ये तो ऑलरेडी रियल पार्ट रियल के बराबर और आयोटा वाला पार्ट, अच्छा आयोटा को यहाँ लिख दो क्योंकि नंबर हम पहले लिख देते हैं। ये आयोटा वाला पार्ट इमेजनरी होता है, इमेजनरी के बराबर। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, real part of this number equal to real part of this, which gives -5, equation number 1, and imaginary part is equal to the imaginary part which give this equation 2। दो इक्वेशन है x और y में साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करने में क्या है, 3x इस 5y को उधर ले आओ तो प्लस का 5y हो जाएगा, इस -7 को उधर ले जाओ तो प्लस का 7, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया।
ये x में इधर लेके आऊँगा तो माइनस का x, इसको इसके नीचे लिख दिया, प्लस 2y अपनी जगह पे ही है, कोई दिक्कत नहीं, और ये 5। ये दो इक्वेशन बन गई। एलिमिनेशन लगा देते हैं, इसमें कुछ करना नहीं, 1 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। बस दोनों के साइन अपोजिट है तो सीधा कट गया। 11y इक्वल टू 22, तो y बच्चों कितना आ गया, y2 आ गया। अब y2 आ गया तो यहाँ रख दो, 5 2 जा 10, तो 3x इक्वल टू 7 माइनस 10, तो 3x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -1 आ गया। तो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2 इसका आंसर है। एक और प्रॉब्लम है इस पर, इसे देख लेते हैं। x प्लस आइटा y, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो मैं प्रोडक्ट में वही रूल लगाऊंगा, a1 a2 माइनस b1 b2, रियल इंटू रियल माइनस इमेजनरी पार्ट इंटू इमेजनरी पार्ट। तो सीधा 2x माइनस y इंटू -3, तो -3y, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना, ये प्लस आयोटा, इसका रियल इसके इमेजनरी से, तो 3 इंटू -3 इंटू एक्स, तो -3x, प्लस इसका इमेजनरी y इंटू 2, तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 आयोटा लिख दो इसे, क्योंकि कंपैरिजन करना है। तो 2x प्लस 3y मिलेगा हमें यहाँ से, जो कि इसके पार्ट रियल के बराबर होगा 4 के। यहाँ से हमें मिलेगा -3x प्लस 2y, जो कि इसके पार्ट 1 के बराबर होगा। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6x, ये 9y और ये 3 4 जा 12। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि बराबर बनाना है एलिमिनेशन, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो ये दोनों कट गए, ये 13y हो गया और ये आ गया बच्चों 14। अजीबो गरीब आ रहा, y इक्वल टू 14/3। 1 मिनट में वेरीफाई कर लूँ आंसर इसका, ये है भी कि नहीं। हाँ, y इक्वल टू 14/3। अब y इक्वल टू 14/3 यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 इंटू 14/3 है ना, सॉरी 14/13, 14/13 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 14 3 जा 42/13, जो कि उधर जाके माइनस होगा, तो इक्वल टू 4 माइनस 42/13, 13 4 जा 52, तो 2x इक्वल टू 10/13 हो जाएगा। 2 से 10 भी कट गया, तो x आ जाएगा 5/13। तो ये था मेरा पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पे, जिसपे हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का। मिलेंगे बच्चों इसके अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।